Hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो कि है यहाँ पे सेक्शन 28 टू सेक्शन 32 यहाँ पे डील करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक बटन हिट कर देना. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट. अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं उसमें एंट्रीज के बारे में यहाँ पे बोला गया है. देखो क्या बोलता है ये. ओके, तो इधर 28 में एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बोला गया है. तो ये क्या बोल रहा है कि चाइल्ड लेवल हम मीनिंग एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या बात कर रहा है. देखो कि बिजनेस रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स बुक्स कैन बी यूज्ड इन कोर्ट एज हेल्पफुल एविडेंस बट दे कैन नॉट अलोन प्रूव समवन ओज मनी और इज गिल्टी. देखो अगर कोई बिजनेस वाला अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसे का रिकॉर्ड रखता है, जैसे कि किसी से पैसे लिए हैं या दिए हैं किसी को पैसे, तो ये एंट्रीज कोर्ट में रिलेवेंट हो सकती है. जो एंट्रीज है ना वो कोर्ट में क्या होगी, रिलेवेंट होगी. ओके, तो देखो हम प्रूव करने में हेल्प करते हैं. ये क्या करता है, एविडेंस जो है हेल्प करता है, लेकिन इसके आधार पर सिर्फ हम यहाँ पे किसी को गिल्ट नहीं ठहरा सकते कि तुम्ही ये किया है, तुम्ही मर्डर किया, ऐसे नहीं ठहरा सकते. ओके, तो देखो एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोला है. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, बुक्स ऑफ अकाउंट हो मतलब नोट्स हो, रिकॉर्ड्स हो, लॉग्स हो, मनी हो, सेल्स और ट्रांजैक्शन हो केप्ट इन बाय द बिजनेस. मतलब फॉर एग्जांपल ए शॉप कीप्स अ नोटबुक रिकॉर्डिंग हु ओज द मनी. शॉप में लिखा होगा किसने मनी दिया, किसने लिया होगा, वो सब शॉप में यहाँ पे रिकॉर्ड होता है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, रिकॉर्ड्स इन कंप्यूटर में. अभी हम देखते हैं कि मॉल में गए तो सब रिकॉर्ड्स रहता है यहाँ पे कंप्यूटर में. ओके, सॉफ्टवेयर में, डिजिटल सर्विसेज में. उसके बाद होता है रेगुलरली केप्ट होता है यहाँ पे. द बुक्स आर केप्ट एज एन पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस. जो रेगुलरली केप्ट होता है, नॉट रिटन जस्ट फॉर द कोर्ट के लिए नहीं रहता है, नॉर्मल बिजनेस जो है उनके लिए रहता है. मतलब डेली अकाउंटिंग क्या होता है, लेजर जो नॉट अ वन टाइम रिकॉर्ड नहीं रहता है, डेली टाइम रहता है कि आज किसने लिया, आज क्या हुआ, कितना टोटल हुआ, सब रहता है यहाँ पे. एंड उसके बाद है मैटर कोर्ट हैज़ इंक्वायर. मतलब द बुक एंट्रीज आर रिलेवेंट ओनली इफ द कोर्ट इज चेकिंग द सेम इशू. मतलब कोर्ट इज चेकिंग इफ बी ओज मनी टू ए. कोर्ट चेक करेगा कि बी ने ओ किया है क्या मनी यहाँ पे. ओके, नॉट अलोन सफिशिएंट. अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट ये सफिशिएंट है. हमने यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसके ऊपर पूरा आपका सेक्शन समझ आएगा यहाँ पे. ये बाकी का भी आपने नहीं किया तो चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक एविडेंस के लिए वो हेल्प करता है. कौन है यहाँ पे, एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड जो है आपके लिए हेल्प करता है, लेकिन उसके ऊपर हम किसी को गिल्ट नहीं ठहरा सकते. जस्ट शोइंग अ नंबर इन द बुक्स के नॉट बाय इटसेल्फ प्रूव एज एन केस. यहाँ पे प्रूव नहीं करता वो केस. ओके, देखो अगर एग्जाम्पल देखो हम एकदम बेसिक लेवल से आपके लिए ये देखो. स्कूल का प्रिंसिपल है यहाँ पे रिकॉर्ड रखता है कि 5 किड्स आर वर्किंग आफ्टर द स्कूल. स्कूल के बाद वो काम करते हैं. ओके, अगर कोर्ट देखे तो ये एंट्री रिलेवेंट है. क्या बोला मैंने कि रिलेवेंट है ये एंट्री, बट कोर्ट को और प्रूफ भी चाहिए, जैसे कि विटनेस होने चाहिए, वो काम करते हैं या नहीं, उस काम कहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने तो देखा होगा ना कि वो बच्चे काम करते हैं. तो वो सारे क्या होंगे यहाँ पे, और कोरोबरेटिव एविडेंस भी यहाँ पे ज़रूरी है. सिर्फ हम उसी के ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट पर रिलाई नहीं कर सकते. वो रिलेवेंट है लेकिन पूरा नहीं है. मतलब रिलेवेंट है, 100% रिलेवेंट है, लेकिन कोरोबरेटिव एविडेंस चाहिए यहाँ पे. ओके, सपोर्टिव एविडेंस चाहिए. ओके, 29 के बारे में देखो. 29 क्या बोल रहा है, एंट्री इन पब्लिक और द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेड बाय अ government worker or the someone required by about a fact in issue are helpful evidence. मतलब क्या है, पुलिस ऑफिसर राइट्स इन ऑफिशियल एफआईआर दैट अ रॉबरी हैपन ऑन द सर्टन डेट. में ये रॉबरी हुई है, ये पुलिस ऑफिसर एफआईआर में यहाँ पे क्या है, एफआईआर लॉन्च हुई है. दिस एंट्री इज रिलेवेंट इन द कोर्ट. ये एंट्री जो है यहाँ पे रिलेवेंट होगा कोर्ट में. ओके, तो देखो कैसे, अगर गवर्नमेंट या कोई ऑफिशियल अपना काम करते हुए रिकॉर्ड बनाते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड है, रजिस्टर है एंड डिजिटल रिकॉर्ड है,
टू कोर्ट में ये फैक्ट जो है रिलेवेंट माना जाएगा, मतलब ऑफिशियल की रिकॉर्ड्स को कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती। देखो फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल ऑफिस ने क्या किया, रिकॉर्ड किया कि रमेश का हाउस नंबर 12 है। म्यूनिसिपल जो रिकॉर्ड है यहाँ पे रमेश का हाउस कौन सा है, नंबर 12 है। यहाँ पे अगर कोर्ट में ये फैक्ट पूछा जाए कि तो रिकॉर्ड रिलेवेंट है कि देखो मेरा यहाँ पे हाउस नंबर 12 म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में यहाँ पे रजिस्टर्ड है, हाउस नंबर 12 है। आप जाके फिर यहाँ पे नहीं पूछ सकते कि क्या हाउस नंबर 12 प्रूफ करो कि हाउस नंबर 12 कैसे है। ये क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड है एंड ये जो है गवर्नमेंट के यहाँ पे ऑफिसेस है, ये यहाँ पे रिलेवेंट माना जाएगा। ओके, समझ आया। उसके बाद हम बात करते हैं 30 की। 30 में बोले हैं कि जो स्टेटमेंट्स इन दी मैप्स हो, चार्ट्स हो एंड प्लान्स जो है यहाँ पे वो रिलेवेंट होंगे। देखो फैक्ट शोइंग इन द मैप, charts or growing plants can be used as an evidence. A city map showing the location of the public road, river is relevant if the dispute rises over its existence. मतलब क्या है, देखो मैप्स हो, चार्ट्स हो, प्लान्स में जो फैक्ट्स दिए हैं वो भी कोर्ट में क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। मतलब मैप्स जो है, प्लान्स जो है यहाँ पे वो सारे क्या होंगे, यहाँ पे रिलेवेंट होंगे। जो स्पेशली यहाँ पे स्पेशली वो मैप्स एंड चार्ट्स जो है यहाँ पे रिलेवेंट होंगे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी से बनाए गए। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पेशली वो मैप्स यहाँ पे रिलेवेंट है जो कि अथॉरिटी से बनाए गए हैं या पब्लिक सेल के लिए अवेलेबल हो, वो मैप्स यहाँ पे क्या है, रिलेवेंट है। ओके, समझ आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पे 31 में देखते हैं। यहाँ पे 31 क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिक नेचर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिक नेचर का क्या, यहाँ पे पब्लिक नेचर एक्ट्स और नोटिफिकेशन। देखो क्या बोल रहा है ये, जब कोर्ट को किसी पब्लिक फैक्ट के बारे में ओपिनियन के बारे में ओपिनियन बनाना हो, किसी फैक्ट्स के बारे में ओपिनियन बनाना हो, तो गवर्नमेंट के एक्ट, नोटिफिकेशन या गैजेट में लिखा हुआ फैक्ट रिलेवेंट होगा। आप फिर से उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि ये रिलेवेंट कैसे है, वो रिलेवेंट ही होगा। ये फैक्ट ऑफिशियल पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जांपल देखो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में लिखा है स्कूल कंपलसरी फॉर द किड्स 6 to 14 एज में कंपलसरी यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलेगा बच्चों को, यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो फिर ऑफिशियल गैजेट में लिखा है, तो फिर आप यहाँ पे नहीं पूछ सकते कि कैसे ऑफिशियल गैजेट में है, यहाँ पे प्रूफ करो, वो रिलेवेंट होगा यहाँ पे। समझ आया। उसके बाद 32 इस लेक्चर का हमारा जो लास्ट सेक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ बुक्स इन दी law books including the digital books, reports showing what the law says in India and another country are the relevant for the court to know the law. Books published by the government, I said here a government का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे होते हैं वहाँ पे मिस्टेक होते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ द वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से यहाँ पे जो है क्या हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। एक्सप्लेनिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कैन बी यूज टू शो दैट द लॉ सेज, क्या यहाँ पे व्हाट द लॉ सेज, क्या लॉ बोल रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो एक्ट है वो रिलेवेंट होगा। ईजी है, यहाँ पे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं 28 to 32 में। देखो 28 में क्या बोला हमने, 28 में बोला कि सिर्फ इतना ही, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो रिलेवेंट है। ओके, ये अलग है क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन में वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ की बात है। तो सिर्फ इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, किसी को गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वो हम कोराबरेटिव करें तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकता है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ एक हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। तो समझ आया। 28 में एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं हर एक बिजनेसमैन, वो उसके बारे में बात हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 29 के बारे में। 29 में क्या बोला, एंट्रीज इन पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉर्ड। अभी हमने 28 में देखा कि बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस है, यहाँ पे बिजनेस बुक है यहाँ पे, उसके बारे में। लेकिन 29 में बोल रहे हैं एंट्रीज इन दी पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉर्ड, मतलब गवर्नमेंट का काम है, FIR है और म्यूनसिपैलिटी है, उनका जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये रिलेवेंट होगा। 30 में बोला है स्टेटमेंट्स इन दी मैप्स जो है, चार्ट्स जो है, प्लान्स है, उसके बारे में बोल रहे हैं, रिलेवेंट होगा वो भी।
स्टेटमेंट इन द पब्लिक नेचर, जो पब्लिक नेचर एक्ट्स और नोटिफिकेशन, एक्ट एंड नोटिफिकेशन याद रखो। इसमें क्या याद रखना है, जो एक्ट्स है नोटिफिकेशन है उसके बारे में याद रखना है। ओके, उसकी यहाँ पे मैप्स एंड चार्ट्स एंड प्लान्स जो है यहाँ पे उसके बारे में याद रखना है। ओके, मैप्स एंड चार्ट्स एंड प्लान्स है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक एंट्री है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड एविडेंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है लॉ बुक्स के बारे में बात करें। ओके, ये समझ आया होगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यहाँ पे सेक्शन 33 से स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड हो सको तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।